Hello everyone. So we are discussing the back exercise questions of the chapter Equilibrium, and today we will discuss question number 36. So here the question is, which of the following are Lewis acids? H2O, BF3, H+ and NH4+. आपको कुछ स्पीशीज गिवन है बेटा, यहाँ पर आपको बताना है इनमें से कौन कौन लुईस एसिड है। देखो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा बेटा कि लुईस एसिड्स होते क्या है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बेटा लुईस एसिड्स। कौन होते हैं लुईस एसिड्स? जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर्स होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं, तो हम लिखेंगे इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर्स। लुईस बेस कौन होते हैं बेटा? लुईस बेस होते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करते हैं उनको हम बोलते हैं लुईस बेस। ठीक, अब यहाँ पर देखो लुईस एसिड बेस कॉन्सेप्ट से पहले हमने पढ़ा होता है बेटा ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। वहां पे थोड़ा सा देखेंगे बेटा ब्रॉन्स्टेड एसिड्स क्या होते हैं। ब्रॉन्स्टेड एसिड्स होते हैं बेटा H+ डोनर्स, या फिर हम कहेंगे प्रोटॉन डोनर्स। तो यहाँ पर लिखेंगे ब्रॉन्स्टेड एसिड्स आर द प्रोटॉन डोनर्स। एंड ब्रॉन्स्टेड बेस क्या होते हैं बेटा? ब्रॉन्स्टेड बेस होते हैं प्रोटॉन एक्सेप्टर्स। बहुत ध्यान से देखेंगे अभी हम जो बात करने वाले हैं यहाँ पे, प्रोटॉन एक्सेप्टर्स। लुईस बेस एंड ब्रॉन्स्टेड बेस में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है बेटा। क्यों नहीं है? लुईस बेस क्या करता है? इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है। एंड ब्रॉन्स्टेड बेस क्या करता है बेटा? H+ को एक्सेप्ट करता है। इन दोनों ही केस में क्या होगा बेटा? जो ब्रॉन्स्टेड बेस है वो प्रोवाइड करेगा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जैसे हम एग्जाम्पल के लिए बात कर सकते हैं बेटा NH3, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा, तो ये लुईस बेस है। एंड यहाँ पर ये H+ को एक्सेप्ट भी कर सकता है। कैसे करेगा बेटा? ये है H+, ये यहाँ से H+ को एक्सेप्ट कर लेगा, तो क्या बनाएगा? NH4 पॉजिटिव, राइट। तो यहाँ पर जो NH3 है, जो अमोनिया है, वो लुईस बेस भी है एंड ब्रॉन्स्टेड बेस भी है। तो बेसिस में तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं हुआ, लेकिन जो ब्रॉन्स्टेड एसिड एंड लुईस एसिड है बेटा, वो दोनों अलग अलग चीजें हैं। कैसे पता हमें, और हम ये बात कर क्यों रहे हैं? क्योंकि देखो अभी यहाँ पर जब हम स्पीशीज चेक करेंगे तो ये डाउट आएगा आपको। सबसे पहले स्पीशीज जो आपको गिवन है वो क्या है बेटा? H2O, वाटर। क्या ये एक लुईस एसिड है? नहीं। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन के पास है बेटा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर सकता है, तो इसीलिए ये काम करेगा बेटा एज अ लुईस बेस, एंड ये एक लुईस एसिड नहीं है, राइट। उसके बाद नेक्स्ट क्या है आपके पास? BF3। BF3 में है बोरॉन। बोरॉन का एटॉमिक नंबर कितना बेटा? 5। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हुई? 2,3। तो इसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3 इसने बॉन्ड बना लिए, तो इसके पास टोटल हो गए 6 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, एंड अभी इसके पास वेकेंट p ऑर्बिटल भी प्रेजेंट है, तो ये क्या कर सकता है बेटा? इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है। BF3 एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल है, ये हमने केमिकल बॉन्डिंग में भी देखा है। इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, लेकिन ये फिर भी स्टेबल होता है, और ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो क्या करेगा बेटा? इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर लेगा, एंड दैट्स व्हाई ये काम करेगा एज अ लुईस एसिड। इट विल बिहेव एज अ लुईस एसिड। ठीक, BF3 का हो गया, ओके। उसके बाद कौन है बेटा? H+। ये तो प्रोटॉन है, हमें अच्छे से पता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है, तो ये भी काम करेगा एज अ लुईस एसिड, ओके। अब लास्ट में जो आपको गिवन है बेटा, ये है अमोनियम आयन, दैट इज NH4 पॉजिटिव। क्या ये एज अ लुईस एसिड काम करेगा? देखो NH4+ का अगर हम स्ट्रक्चर बनाए बेटा, कैसा होता है? लुईस स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करेंगे। चलो यहाँ पर नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स प्लस हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, टोटल 4 हाइड्रोजन एटम्स हैं, तो ये 5 + 4, एंड इस पे टोटल चार्ज है बेटा +1, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन हमने बाहर निकाल दिया, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स। NH4+ का स्केलेटन स्ट्रक्चर क्या होगा बेटा? ये है नाइट्रोजन, यहाँ पर होंगे 4 हाइड्रोजन एटम्स, एंड अगर हम लुईस स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो क्या करना है बेटा? 8 इलेक्ट्रॉन्स को प्लेस करना है यहाँ पे। तो हमने 2 इलेक्ट्रॉन्स रखे यहाँ, 2 यहाँ पे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में, और 2 यहाँ पे नाइट्रोजन हाइड्रोजन के बीच में, और इस पे चार्ज कितना है बेटा? +1। ठीक है, ये बना। दूसरा स्ट्रक्चर हम कैसे बना सकते हैं बेटा? जब हमने बात की थी हाइब्रिडाइजेशन की, NH4+ जो है इसका स्ट्रक्चर होता है बेटा टेट्राहेड्रल sp3 हाइब्रिडाइजेशन है नाइट्रोजन एटम की। तो यहाँ पर ये है नाइट्रोजन, ये होगा हाइड्रोजन, यहाँ पर होगा एक हाइड्रोजन होगा यहाँ पे अबव द प्लेन, और एक हाइड्रोजन होगा यहाँ पर बिलो द प्लेन, और इस पे होगा पॉजिटिव चार्ज, राइट। ये मैंने इतने स्ट्रक्चर्स क्यों बनाए बेटा? इसलिए क्योंकि हमें यहाँ पर देख के पता चलना चाहिए कि जो नाइट्रोजन है उसका ऑक्टेट कंप्लीट है। नाइट्रोजन ने ऑलरेडी 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं और उसका ऑक्टेट भी कंप्लीट है, तो क्या ये अब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर पाएगा? ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करेगा बेटा, क्योंकि इसके पास कोई वेकेंट ऑर्बिटल ही नहीं है।
इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, उनको रखेगा कहाँ? ठीक है, तो NH4+ एक लुईस एसिड नहीं है। एनसीईआरटी में भी पीछे NH4+ को लुईस एसिड के उसमें लिखा हुआ है बेटा, पर ये आंसर गलत है। NH4+ लुईस एसिड नहीं है। हाँ, अगर कोई आपसे पूछे कि क्या NH4+ एक ब्रॉन्स्टेड एसिड है, बिल्कुल ये ब्रॉन्स्टेड एसिड है। क्यों? क्योंकि हम बात कर रहे हैं NH4+ की, है ना। क्या ये एक प्रोटॉन को डोनेट कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। अगर ये ब्रॉन्स्टेड एसिड है तो इसका कॉन्जुगेट बेस हम लिख सकते हैं बेटा। इसका कॉन्जुगेट बेस क्या हो जाएगा? ये H+ दे देगा और इसका कॉन्जुगेट बेस हो जाएगा NH3। ठीक है, बात समझ आई? तो क्या NH4+ एक एसिड है? हाँ, ब्रॉन्स्टेड एसिड है। लेकिन क्या NH4+ एक लुईस एसिड है? नहीं, NH4+ एक लुईस एसिड नहीं है। क्या हमें बात समझ आई? तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा आंसर क्या होगा बेटा? क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग आर लुईस एसिड्स, तो आपका आंसर क्या होगा बेटा? BF3 एंड H+ आर द लुईस एसिड्स। ठीक है, यह है आपका आंसर। इसको हम करेंगे बॉक्स के अंदर बंद, और ये बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे बेटा कि आपसे पूछा जा रहा है लुईस एसिड्स के बारे में। लुईस एसिड्स होते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर्स, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर पाएंगे। क्लियर, बात समझ आई? तो ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 36। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय।